बच्चों कैसे हैं बच्चों? मेहनत का फल और समस्या का हल। मेहनत का फल यानी जो आज हम मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम, और समस्या का हल देर से ही सही परंतु मिलते जरूर। चलिए इसी सोच के साथ आज हम लोग तीसरे चैप्टर का 5वां वीडियो देख रहे हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को 4 वीडियो दे चुका हूँ। बता दें NCERT फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 वीडियो नंबर 5। आज हम लोग पढ़ेंगे गतिशीलता क्या है, मोबिलिटी क्या है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी हम लोग डिस्कशन करें। बच्चों क्या होता है कि जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो जो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच, ये जो बीच में गैप होता है, इनके बीच ऐसे टकराते हैं, ऐसे टकराते हैं, ऐसे टकराते हैं, घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं जहाँ घूम रहे होते हैं। ऐसे टकरा के परिणामी रूप से घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। जैसे हम लोग ऐसे करके चर्चा करें, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, फिर वहीं आ गया। तो इनका परिणामी जो विस्थापन होता है वो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इसलिए इनका जो औसत वेग होता है, औसत वेग हम लोग 0 माने थे। ये पिछले वीडियो पे हम लोगों ने खूब अच्छे से चर्चा करी थी, इसमें मुझे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो अब जो ये जो इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन था, अब ये घूमता तो ज़रूर ऐसे ऐसे करके है, लेकिन इनमें विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अगर क्षेत्र की डायरेक्शन ये है तो इसके विपरीत दिशा में थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। इसलिए जो औसत वेग था 0 नहीं होता। इसी औसत वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग डज नॉट इक्वल 0 होता है, यानी एक नियत सूच वेग मिल जाता है औसत वेग। इस वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। हम लोग यहाँ तक चर्चा कर लिए थे। आज हमें गतिशीलता पढ़ना है, तो गतिशीलता में बात थोड़ी समझना पड़ेगी। तो यानी यहाँ पर एक चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चालक के सिरों के बीच अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो क्या होता है कि अनुगमन वेग उत्पन्न हो जाता है। यानी अनुगमन वेग से इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। अगर इनको मैं ऐसे करके मिटा दूं तो इलेक्ट्रॉनों का जो पथ होता है वो इनके बीच टकरा के कुछ ऐसे करके यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ परिणामी रूप से ऐसे घूमते फिरते अंततः वो दूसरे सिरे तक निकल जाता है। इस वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। लेकिन हम पढ़ते समय इनको सीधा ऐसे दिखा लेते हैं कि ये क्योंकि औसत वेग होता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं और वो ऐसे करके अनुगमन वेग से VD से चल रहे होते हैं। ऐसा हम लोग दिखा लेते हैं, मान लिया गया है भौतिक विज्ञान में। तो ये अनुगमन वेग। तो यानी एक चीज़ हमें समझना है कि जो अनुगमन वेग उत्पन्न हुआ था, इनके बीच जो नेट डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ था। नहीं तो पहले की सिचुएशन ये इधर दिखाई गई, ये इधर दिखाई गई, बाद की सिचुएशन ये। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ई। इसका मतलब अगर ई को मैं और बढ़ा दिया होता तो जो ये डिस्प्लेसमेंट डी दिखाया गया है ये कुछ और ज़्यादा हो गया होता, ऐसे करके और बढ़ गया होता, ये और ऐसे करके इधर कम जाता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत जो इनका विस्थापन था, ये गति थी, वो ज़्यादा हो जाती। तो ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है। यानी ई बढ़ने के साथ ई का भाग, ई अगर हम लोग बढ़ा दें तो जो इनके बीच का एक गैप है जिसके कारण हम औसत वेग मिला था, वो औसत वेग भी, यानी औसत वेग मतलब अनुगमन वेग भी बढ़ता जाता है। अब एकांक विद्युत क्षेत्र में कितना अनुगमन वेग है, इसी को ही हम लोग गतिशीलता कहते हैं। एकांक विद्युत क्षेत्र बढ़ा है या यदि ई का मान 1 ले लें, मानक मान लिए गए 1, तो उस समय पर कितना डिस्प्लेसमेंट। इसी एकांक विद्युत क्षेत्र में जो आवेश वाहकों का अनुगमन वेग होता है, इसी अनुगमन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। यहाँ से हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। चलिए ठीक है, डेफिनेशन लिख लो नीचे। हाँ बच्चों, यहाँ पर हमने लिख लिया कि एकांक विद्युत क्षेत्र में जो आवेश वाहकों का अनुगमन वेग होता है, एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को ही, यानी VD को ही गतिशीलता कहते हैं। और सूत्र आप ये लिख लीजिए, तो यहाँ परिभाषा लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए। सूत्र ये मतलब फर्स्ट हो गया, और अन्य सूत्र भी लिख लीजिए। तो अगर हम लोग और इस पर चर्चा करें, दूसरे सूत्र पर चर्चा करें, तो यहाँ पर बच्चों
आई बराबर सूत्र हुआ करता है NEAVD, आई बराबर NEAVD। तो VD बराबर यहाँ से निकालो से VD बराबर कितना आ जाएगा, तो VD बराबर हो जाएगा I अपान NEA, I अपान NEA, ये उठा के वहाँ रख दीजिए, तब आपका म्यू बराबर हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा I अपान NEA और E हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र आपका ये भी हो सकता है। और देखिए और चीज़ें देख लिया जाए, क्योंकि आपको पता है धारा घनत्व J बराबर सूत्र होता है I अपान A। चौथे वीडियो पे हम लोग चर्चा किए थे। तो धारा घनत्व J बराबर सूत्र होता है I अपान A, I अपान A। तो यहाँ पर अगर देखें तो आई ए लिखा, ए लिखा, इन दोनों की जगह हटा के म्यू लिखा जा सकता है। तो म्यू बराबर सूत्र हो जाएगा J अपान NEE। ये स्मॉल ही क्या है, ये मूल आवेश है, इसका मान 1.6 × 10 घात -19 होता है। कैपिटल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिखा है एकांक वैद्युत क्षेत्र में ई का मान, ये है आपका। और सूत्र लिख सकते हो, जैसे हम लोग लिख लें, एक सूत्र और लिख सकते हो बेटा, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दो, मान लीजिए चौथा नंबर। एक सूत्र आप ये लिख सकते हो कि हमें एक चीज़ पता है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है रो बराबर E अपान J। ई बराबर सूत्र होता है, ई बराबर रो बराबर सूत्र होता है E अपान J। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यह इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो मैं ऐसे लिख देना, तुम भूल न जाओ। यदि विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो रो बराबर सूत्र होता है E अपान J। या विशिष्ट चालकता का जो सूत्र होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो इससे हम सिग्मा बराबर लिख लिया करते हैं J अपान E। तो आप देखिए J और लिखा है, E लिखा है, तो यहाँ से तब म्यू बराबर सूत्र बनाया जा सकता है, म्यू बराबर सिग्मा, चूँकि J और J बटे E की जगह सिग्मा लिख सकते हैं, बटे N और E। इस तरह से म्यू के सूत्र बन जाते हैं। मूल सूत्र हो गया, एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने विशिष्ट चालकता के पदों में लिख दिया। अगर तुम्हें विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में चाहिए तो इनके बीच संबंध हुआ करता है सिग्मा बराबर 1 अपान रो। तो सिग्मा की जगह हटा के 1 अपान रो रख दीजिए, यानी इंटू ई रख दीजिए, तो ये भी आपका सूत्र बन जाएगा। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट चालकता के पदों में, ये धारा घनत्व के पदों में, ये आपका विद्युत धारा के पदों में, ये विद्युत धारा के पदों में, ये आपका मूल सूत्र है। ये धारा के पदों में, धारा घनत्व के पदों में, ये विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के पदों में। इस तरह से हमें ये 3-4 सूत्र मिल जाते हैं। चलिए बच्चों और थोड़ी चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि अर्धचालकों पर बात करी जाए। हाँ दोस्तों, यदि हम लोग अर्धचालकों पर बात करें, ये आपके 4 सूत्र लिख लो बेटा, परिभाषा लिख लो, वीडियो रोक लिया करो। आगे देखते हैं 5वीं बात, अन्य सूत्र ही अभी चल रहे हैं। हमने परिभाषा लिखा, सूत्र पर चर्चा चल रही है। तो अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मान लीजिए अर्धचालकों पर बात करी जाए, अर्धचालकों के लिए सूत्र ही है बेटा, अर्धचालकों के लिए। चलिए यहाँ देखिए, अर्धचालकों में हुआ क्या करता है, लास्ट में जिन तत्वों के परमाणुओं में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट की कक्षा में जिन तत्वों के परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब अर्धचालक हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, ये सब अर्धचालक होते हैं। ये सहसंयोजक बंध से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, यानी इनका जो क्रिस्टलीय संरचना होती है बेटा यूं करके होती है। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये ऐसे करके होती है बेटा, ये ऐसे करके जुड़े होते हैं। तो अब होता क्या है, जब सहसंयोजक बंध से ये लोग बंधे होते हैं तो ये सामान्य अवस्था में धारा का कोई प्रवाह नहीं करते। लेकिन अगर हम बाहर से ऊष्मा दे दें या 3 अथवा 5 संयोजकता वाला
इनमें एक पदार्थ मिला दें। मान लीजिए 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिला है। अब क्या होगा कि जितने भी परमाणु हैं सब 3 से रिएक्शन करने की सोचेंगे। ये जो परमाणु था इससे रिएक्शन करने को सोचेंगे। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसकी जो संयोजकता होती है, संयोग करने की जो कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। अब अगर ये मान लीजिए संयोग कर लिया, इसने कर लिया, तो 3, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ खाली स्थान रह जाएगा। इस खाली स्थान को हम लोग कोटर कहते हैं। तो कोटर किससे कहते हैं, मैं ये समझाना चाहता हूँ। अब ये कोटर यानी खाली स्थान। अब ये खाली स्थान है, जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ यूँ ऐसे करके, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव होते हैं, यानी ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी इधर माइनस होगा। तो माइनस माइनस प्रतिकर्षित करते हैं और प्लस की ओर चलते हैं। तो अब ये इधर जाएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पहुँच जाएगा बेटा इधर खाली स्थान। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि यार इधर जगह खाली है तो मैं इधर शिफ्ट हो जाऊँ, तो ये वाला कोटर इधर पहुंच जाएगा। धीरे धीरे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और कोटर भाई साहब यहाँ पहुंच जाएगा। तो धीरे धीरे कोटर यूँ गया यूँ गया यूँ गया, मतलब कोटर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगता है। खाली स्थान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगता है, इसलिए इसको हम धन आवेश का मान लेते हैं, क्योंकि ये माइनस की ओर चल रहा है इसलिए धन आवेश हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इधर प्लस है और इधर माइनस है। इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है प्लस से माइनस की ओर लगती है, तो माइनस की ओर जा रहा है इसलिए हम इसको प्लस का मान लेते हैं कोटर को। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप देखिए गैप आगे बढ़ता गया तो इलेक्ट्रॉन पीछे शिफ्ट होते गए, तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो जो इनमें करंट हुआ करता है तो कोटर के कारण भी बहता है, यानी हम इंग्लिश में इसको होल कहते हैं, यानी जो करंट है वो एच के कारण भी बह रहा है और जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण भी बह रहा है। तो अर्धचालकों में जो करंट होता है होलों के कारण भी बहता है और इलेक्ट्रॉनों के कारण बहता है। यहाँ पर देखिए आई बराबर सूत्र क्या होता है, NeAVD, और यहाँ पर भी हम लिख लें NeAVD, लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों के लिए है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोटरों के लिए, H के लिए। तो ये VD हटा के केवल H लिखे दे रहे हैं, ये H लिखे दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए V यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और दोनों का देखिए अगर एरिया, अगर हम लोग चालक पर बात करें, एक चालक पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। ये चालक है, इस चालक के अंदर आपको ये संरचना दिखाई गई है। आप देखिए अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर लगा के रखा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखा है, तो जो होल हैं वो ऐसे करके चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यूँ चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं। लेकिन दोनों के चल तो रहे हैं इधर उधर, भिन्न भिन्न इनकी चाल हो सकती है, लेकिन दोनों इसी चालक के अंदर चल रहे हैं, तो दोनों के लिए एरिया सेम होगा। ये मूल आवेश कांस्टेंट होता है। अब संख्या इनकी भिन्न भिन्न भी हो सकती है, तो मैं इसकी संख्या मान रहा हूँ जो है ये यन का मान, एकांक आयतन में इनके ऊपर संख्या जो होती है उसको यन कह रहे हैं, तो यन एच हो जाएगा, ये यन ई करे ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के लिए ई, ऐसे करके हमने दिखाया। अब देखिए गौर से बेटा, इन दोनों से ई एक कॉमन लिया जा सकता है, यानी इधर ले लें ई एक कॉमन ले लो, तो ये बचेगा यन एच वी एच प्लस यन ई वी, इसको बट्टे में भेज दो तो आई अपान ए आ जाएगा। गौर समझिए सूत्र किसका होता है, अभी लिखे थे धारा घनत्व जे, तो जे बराबर सूत्र हो जाएगा ये, यानी यन एच वी एच प्लस यन ई वी। चलिए ठीक, अब आपको पता है कि अभी लिखे थे बेटा कि रो बराबर सूत्र होता है ई अपान जे, या इसी को हम लोग लिखे थे सिग्मा बराबर, ये क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, अभी लिखे थे बेटा। ये वैद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता है, इसी को ई अपान जे अपान ई लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा, यहाँ पर हमें लिखना था जे की जगह कितना लिखा जा सकता है, यहाँ जे की जगह लिखा जा सकता है, ये आपका हो गया जे के बराबर, और जे की जगह लिखा जा सकता है ई सिग्मा इंटू ई, यानी विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र का तुम कर दो भाग दोनों पक्षों में, तो ये बट्टे में यहाँ ले आए ई, यहाँ पर भी बट्टे में आ गया ई, देखते जाइए इसी पे हम लोग एडजस्ट करे दे रहे हैं। अब आप मोवल्टी पे जाइए, मोवल्टी का सूत्र क्या था, म्यू बराबर सूत्र था वी डी अपान ई, और अभी मैंने कहा था कि हाँ मैं वी जरूर लिखे दे रहा हूँ, लेकिन ये
अनुगमन वेग है तो अनुगमन वेग बटे ई को, अनुगमन वेग बटे ई को हम लोग म्यू लिख सकते हैं। तो सिग्मा बराबर ई और ये यन एच म्यू एच प्लस यन ई और म्यू ई, ये एक सूत्र बन जाता है बेटा। ये इलेक्ट्रॉनों के लिए, कोटरों के लिए। तो अर्धचालकों में इसके लिए एक नया सूत्र मिल जाता है जिसे हम 5 नंबर पे लिख सकते हैं कि अर्धचालकों के लिए म्यू का मान कुछ ऐसे मिलता है, यानी विशिष्ट चालकता बराबर ये, यानी जो विशिष्ट चालकता होती है वो अर्धचालकों के लिए दो बातों पर निर्भर करती है। यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गई, विशिष्ट चालकता दो बातों पर निर्भर करती है। एक इनकी संख्या पर यानी सांद्रता पर, कितने इनकी उपस्थिति है यानी यन पर डिपेंड करता है। दूसरा गतिशीलता पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता अधिक होती है। ये चीज़ इसमें हमें लिखना था। तो इस तरह से 5 सूत्र लिखिए। इसके बाद बीमा, राशि, मात्रक ये पूरा कंप्लीट करिए बेटा। तो आगे हम लोग बीमा देखें, बता दें गतिशीलता चल रही है DILITY मोबिलिटी, और इसमें म्यू बराबर सूत्र हमें मिल चुका VD/E, और ये सूत्र हमने लगभग 5 सूत्र लिख लिए हैं। अब बीमा देख लो, हैं, राशि देख लो, मात्रक देख लो, बीमा पहले देख लो। बीमा देखो तो V जो वेग है, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, इसकी बीमा होती है LT-1, और E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर F/Q होता है। F की बीमा होती है MLT-2, Q की होती है AT। तो अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा MLT-3 A-1, ये उठा के दोनों यहाँ भाग पे रख दो तो LT-1 ये इसकी हो गई, E की हो गई MLT-3 A-1। अब देखिए L से L निपट जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा इधर M-1, L से L तो कट ही चुका था, T ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उसमें से एक घट जाएगा तो T² हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये बीमा हो जाएगी। राशि यह एक धनात्मक अदिश राशि होती है, धनात्मक अदिश राशि है। अब इधर पे देखा जाए बीमा, राशि, मात्रक निकाल लो बेटा। तो मात्रक की अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड हमने लिख दिया VD का मात्रक। E बराबर देख लो न्यूटन बटे कूलाम होता है, तो न्यूटन बटे कूलाम रख दिए ये, तो ये बटे के नीचे बटा ऊपर पहुंच गया, तो मीटर कूलाम बटे न्यूटन सेकंड। एक और लिख सकते हो, जैसे V बराबर आपने पढ़ा है E/L होता है। यहाँ से देखा जाए तो वोल्ट प्रति मीटर के पदों में भी आ जाता है। तो एक मात्रक हमने ये रखा, एक मात्रक और रखे हैं, म्यू का मात्रक जो रख रहे हैं ये VD वेग है। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड बटा मेन बटा ये, और यहाँ से लिखे तो V/L हो जाएगा, यानी वोल्ट। V का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, L का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो ये मीटर ऊपर पहुँच जाएगा। तो पता चलेगा ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकंड, एक मात्रक ही होता है। ऐसे करके हम मात्रक और भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा। बीमा हो गई, राशि हो गई, मात्रक हो गए। अब इससे संबंधित कुछ सवाल देख लीजिए। सिंपल सा, बहुत छोटी सी हेडिंग होती है, इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं ठीक ही ठाक होते हैं। नीट 2020 ये इसमें क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन इधर उतारे दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, ये था किसी आवेशित कण 3 × 10⁻⁻10 वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाय वेग 7.5 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड है कि मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। ढंग से देखिए, इसका मात्रक ही था, ये एक मात्रक था शायद, मीटर कूलाम बटे न्यूटन सेकंड, ऐसे करके था। एक दूसरा मात्रक ये मैंने बताया था। में गतिशीलता क्या है, तो चलिए सूत्र लिख दो। म्यू बराबर सूत्र क्या था, VD/E। बस VD का मान दिया, E का मान दिया, गुणा भाग पूछा था बेटा। 7.5 × 10⁻⁴
बटे 3 गुणे 10 की घाते -10 का। जब मान लीजिए इस मात्रक में कन्फ्यूजन हो जाए करे तो मात्रक सहित वैल्यू दे दिया करो जो सवाल पे दिया रहे। लिखिए यहाँ पे लिखा था मीटर बटे सेकेंड और यहाँ पर लिखा था वोल्ट बटे मीटर, बस। अब गुणा भाग कर लो, तो 3 का इसमें भाग करें, 3 दूनाई 6 और 1 7 यानी 3 5 15, 2.5 गुणे 10 की घात। ये घात ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, 4 से घट जाएगा तो प्लस का 6 बच जाएगा। अब देखिए मात्रक ये मीटर ऊपर पहुंच जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा वोल्ट और सेकेंड। यही चाहिए था, इसी में मात्रक चाहिए था। कुल मिला के ऐसा ही था ए नंबर। चलिए ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, देखिए इस पर चर्चा करें। तांबे के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व यानी n बराबर दिया है 8.5 गुणे 10 की घाते 28 प्रति मीटर क्यूब। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कह रहा है यल बराबर दिया 0.2 मीटर। इतने मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल यानी 1 गुणे 10 की घाते -6 मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर से मैंने मीटर में बदला है, -6 भी जोड़ लिया। तांबे से होकर धारा का मान आई बराबर क्वेश्चन मार्क। याद कीजिए, जबकि V का मान दिया है 4 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है और म्यू का मान भी दे दिया 4.5 गुणे 10 की घाते -6 मीटर स्क्वायर। मात्रक होता है मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। याद कर लीजिए धीरे धीरे। अब देखिए बेटा, सूत्र हम लोग बनाए इधर। I बराबर सूत्र होता है NEAVD, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अब देखिए बेटा, अब हमें क्या चाहिए, VD नहीं दिया है तो हम लोग एक सूत्र अभी रटे थे, म्यू बराबर VD/E। हाँ, यहाँ से VD निकालो तो बन जाएगा I बराबर NEA। VD की जगह म्यू इंटू E रख लिया जाए। चलिए अब यहाँ पर देखो बेटा, E नहीं दिया है, V की जगह V जरूर दिया है, तो फिर से एक सूत्र लगा दो। V बराबर सूत्र होता है E इंटू D, D की जगह यहाँ यल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग E निकालते तो V/L हो जाता, तो I बराबर NEA म्यू और E/L। अब देखिए क्या क्या दिया है, N दिया है, E तो हमें पता होता है, A दिया है, म्यू दिया है, ये दिया है, E दिया है। E की जगह तो वैल्यू आ रखे V/L होगा, अरे V दिया है, ये दिया है और यल दिया है, ये लिए। अब केवल गुणा भाग कर लो, बात खत्म। यहाँ लिखो 8.5 गुणे 10 की घाते 28 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुणे A का मान कितना दिया, 1 गुणे 10 की घाते -6। A हो गया म्यू का मान दे रखा है, बस गुणा लगाओगे, गुणे ये म्यू हो गया। V कितना दिया, V का मान दिया है 4 बटे यल का मान रख लो, यल का मान दिया 0.2। अब ये गुणा भाग कर लो बेटा, तो इसका इससे गुणा करो, ये करो 2 का भाग कर लो, तो ये दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा लो, 2 ये आ जाएगा 20 और इसका इससे गुणा करिए। परिणामी रूप से इसका जो उत्तर आएगा वो आना चाहिए 1.22 एम्पियर, 1.22 एम्पियर। अपना चेक करना, गुणा भाग करना। कुल मिला के मेरा जो बताने का उद्देश्य था, सूत्र तोड़ते रहिए, छोटे छोटे सूत्रों में पता होते हैं, इन्हें याद करिए। और आप जब रेगुलर और वीडियो देखते हैं और एक नोट्स बनाते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें तैयार होने लगती हैं। चलिए ठीक है, एक और देखते हैं बेटा क्वेश्चन। जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन था 2019 में, तो देखे ले रहे हैं। हाँ बच्चों, देखते हैं। ये पूछा था जेई मेंस 2019 में, लिखा था तांबे प्रतिरोधकता दिया है, मतलब हमें R रो बराबर दे दिया, 1.7 गुणे 10 घाते -8 ओम मीटर के चालक के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या दे दिया। R बराबर दे दिया 5 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। मिली से मिलीमीटर को हमने मीटर में बदला है, या यहाँ से कुल मिला के एरिया निकाल लेंगे πr²। तो 3.14 गुणे हो जाएगा 5×5 = 25 गुणे 10 की घाते -6 मीटर स्क्वायर। यहाँ से एरिया निकला है। आगे 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो आवेशों के अपवाह वेग
यानी अपवाह वेग यानी वी बराबर दे दिया 1.1 गुणे 10 की घात -3 मीटर प्रति सेकेंड। ये मात्रक दिया है तो कह रहा है गतिशीलता क्या होगी। ऑप्शन आपके ये हैं। अब देखो हम लोग करें क्या। म्यू बराबर सूत्र होता है VD/E। विद्युत क्षेत्र का नाम निशान नहीं, VD तो दिया है। अब लेकिन यहाँ धारा घनत्व तो दिया है, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, तो हमें पता है रो बराबर सूत्र होता है E/J और J बराबर सूत्र होता है I/A। रो बराबर सूत्र होता है E/J। अब यहाँ से देखो तो यहाँ हम लोग लिख लें म्यू बराबर VD और रो की जगह E की जगह लिख लें रो और J, और J बराबर जो सूत्र होता है धारा घनत्व J बराबर I/A। तो यहाँ रो J लिखें, J की जगह I/A लिखें तो A पहुँच जाए ऊपर। अब देखो मेरे हिसाब से काम खत्म हो गया। म्यू पूछा गया था, VD ये दिया है, A यहाँ से निकल आया है, I ये दिया है, रो ये दिया है, बस गुणा भाग कर लो खत्म। VD कितना दिया 1.1 गुणे 10 की घात -3। एरिया कितना दिया 3.14 गुणे 25 गुणे 10 की घात -6 और अपान रो का मान दिया 1.7 गुणे 10 की घात -8 गुणे I का मान दे दिया है 5 5 50 25 और दशमलव काट लीजिए 11 25 55 और ये हम लिख दें 55/17 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात और चेक कर लो। 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। ये नीचे से 8 प्लस का पहुँचा तो 10 घाते -1 आएगा। जब ये गुणा भाग करोगे तो लगभग 1 के समथिंग आ जाएगा। कर लीजिए गुणा भाग और ये उत्तर इसका A नंबर से है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं। इसके बाद नया वीडियो हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू। आप यहाँ तक कंप्लीट करो बच्चों, नोट ज़रूर बनाओ, इसीलिए हम प्रयासरत हैं। और चीज़ें जहाँ समस्या होती है निसंकोच कमेंट्स करें, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था जितने आप कमेंट्स करते हैं उनकी चर्चा अगले वीडियो पर करूँगा या लास्ट में करूँगा। तो जहाँ आपको समस्या होती है बिल्कुल बताएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।